एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम जो रीडिंग करेंगे वो होगी पिकअप पाइल। मैंने आप सबके लिए तीन पाइल्स तैयार कर रखे हैं। कुछ ओरेकल मैसेज हैं, कुछ वाइब्रेशन है यूनिवर्स की तरफ से और कुछ अफर्मेशन है। तो मैंने सोचा उन सब के लिए पाइल्स बना लूँ। और जो ये रीडिंग होगी ना, वो रीडिंग होगी आपके ऑब्स्टेकल्स से रिगार्डिंग, ठीक है। और इन नियर फ्यूचर उसके लिए आप क्या कर सकते हो और जो आपके लिए आ रहा है, ठीक है। ये रीडिंग हम उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आपको तीन फाइल्स शो हो रहे होंगे। दिस वन इज़ रोज क्वार्ट्ज, वेरी विच इज़ बिलोंग टू हार्ट चक्रा। ऐसा मतलब क्रिस्टल है जो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ आपका हार्ट सफ़र कर रहा है, ठीक है, जहाँ आपका दिल सफ़र कर रहा है, तो यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट, इन योर पाम एंड इन योर पिल्लो के नीचे भी आप इसको रख के सो सकते हैं। इट विल ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज़ रोज क्वार्ट्ज एंड द सेकेंड वन इज़ क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज ऐसा क्रिस्टल है ना, इसकी क्लीन जिसको बोलते हैं ना, इसकी जो वाइब्रेशन है, क्लियर क्वार्ट्ज की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, ठीक है। मतलब अगर मैंने इसको इसके साथ रख दिया तो इसकी जो वाइब्रेशन जो अभी 100% है ना, तो 120-130 हो जाती है, ठीक है। ऐसा हो जाता है, जो क्या करते हैं कि वाइब्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इन माई पर्सनल फेवरेट इज़ एमेथिस्ट। एमेथिस्ट फॉर दोज जो बिल्ड करता है पावर को, कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेस रिलीविंग है। और इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू बी काम, किसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस चाहता है, किसी सिचुएशन में अपने आप को काम रखना चाहता है, तो एमेथिस्ट इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल क्रिस्टल फॉर हिम। ओके, मैं पोज दे रही हूँ यहाँ पे, आप अपना चूज़ कर लीजिए एंड वी विल टेक द पाइल नंबर 1। हम इनको साइड में रख देते हैं, ठीक है। और हम जो मैसेजेस हैं उनके लिए हम ये सबसे लास्ट में देखेंगे आफ्टर रीडिंग। तो रोज क्वार्ट्ज, आई नो यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है, मैं इस क्रिस्टल को देख के बता सकती हूँ कि यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। मे बी आप बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो लोगों से, और उन लोगों से डिटैचमेंट का जो रास्ता है ना, वो आपको नहीं मिलता, ठीक है। होता है ना, कुछ लोग दिल से सोचते हैं, जो दिल से हार जाते हैं। होता है ना, दिमाग में पता होता है कि अच्छा अच्छा हाँ ऐसा है वैसा है, बट दिल कहीं ना कहीं आप पे हावी होता है। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए हम रीडिंग कर लेते हैं। मी चेक द कैमरा, मैं इधर रख देती हूँ इसको। और जो आज मैं डेक यूज़ कर रही हूँ वो है कोजी विच टैरो डेक। मौसम भी कोजी है, तो मैंने सोचा हम क्यों ना एक ऐसा डेक चूज़ करें जो कोजी वाइब दे। ओके, लेट्स फर्स्ट वी चेक जो ऑब्स्टेकल आप फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, ऑब्स्टेकल फॉर फाइल नंबर 1। ओके, the tower and the speed, sorry, 8 of wands. ओके, द कोजी कार्ड नंबर 0 वी कैन से हम इसको ले लेते हैं एज अ फूल। द 8 ऑफ wands, द टावर एंड द कोजी विच। ओके, ये जो मैसेजेस है ना, वो ओरेकल मैसेज हैं। मुझे इस डेक की ये काफ़ी अच्छी बात लगती है कि इन्होंने अपने कार्ड्स की रिगार्डिंग जो मैसेजेस होते हैं ना, वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। 8 of wands और द टावर एंड द कोजी विच ऑब्स्टेकल्स के हिसाब से अगर मैं इन कार्ड्स को लेती हूँ, तो यू आर गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ चेंज। और ये जो चेंज है ना, आपको हिलाने वाला है।
यू चूज़ योर कार्ड्स, चूज़ योर क्रिस्टल, रोज़ क्वार्ट्स, तो मे बी ये दिल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा चेंज है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये चेंज ऐसा है कि ना बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहले आपका कोई किसी से मिलना था, वो कैंसिल हो गया, फिर फ़ोन आना बंद हो गया, फिर जॉब में कुछ इशू आ गए, फिर क्या बोलते हैं फैमिली में कुछ इशू आ गए, फिर जिसके लिए कुछ करना चाहिए था वो मुकर गया, समझ रहे हो। मतलब बैक टू बैक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट करती है, ठीक है। मतलब लाइफ इज़ लाइक सडन चेंज, होते होते चीज़ें बिल्कुल ही रुक जा रही हैं या फिर चेंज ही हो जा रही हैं। जो यस वाला जो कैडर है ना वो सडन नो हो जा रहा है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ये रीज़न हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप ना बहुत ही अनअवेयर वाली सिचुएशन में कर रहे हो, बिकॉज द फूल का कार्ड है, कोजी विच का कार्ड है। होता है ना कि हम चीज़ों को जो स्टार्ट करते हैं ना वो बड़े लापरवाही के तरीके से करते हैं, जल्दी तो करते हैं, ठीक है, हम उसमें एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, अपना पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं और चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो भी नहीं है। लेकिन अगर किसी की स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती ना तो एट द एंड उसका रिजल्ट, द एंड उसका जो रिजल्ट है ना वो कहीं ना कहीं हर्टफुल ही आता है, ठीक है। लेट्स चेक कि इसके रिगार्डिंग आपको ये जो ऑब्स्टेकल हैं आपके वो कैसे रिमूव होंगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, आपको ना संयम की ज़रूरत है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। थोड़ा पेशेंस अपने अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, चाहे वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे लव रिलेशन से रिलेटेड हो, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। मान लीजिए किसी ने आपको लव लाइफ में ब्लॉक ही कर दिया, मान लीजिए, ठीक है, तो वेट करो, ठीक है, वेट करो। ऐसा नहीं होता कि आप उसके पीछे बढ़ जाओ, है ना। थोड़ा पेशेंस एंड यू विल बी रॉकिंग एट देयर योर पोजिशन, ठीक है। पेशेंस आपके लिए मस्ट है। ओके, तो ये है आपके सॉल्यूशन, द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट। क्योंकि लाइफ ने जो आपको लेमन दिया है ना, आप उसका लेमनेड बना के पी सकते हैं, ठीक है। जहाँ आप हो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप सोचिए उस अपने अराउंड की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कि अब इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, अब इससे का मैं क्या कर सकता हूँ। स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, स्टार्ट अ न्यू जॉब। अगर किसी चीज़ में आपको लगा है कि मुझे नहीं, फेलियर मिला है, कोई नहीं, छोड़ दीजिए, नया स्टार्ट कीजिए, कहीं नई जॉब के लिए स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अपने घर के अराउंड कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा अपना जो जोन है ना, जो कंफर्टेबल जोन है वो थोड़ा बढ़ाइए और घर से दूर ज़रा आसपास चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मे बी वहाँ आपके बेटर चांसेस हो, ठीक है। अगर आप कोई जॉब लेना चाहते हो, अगर कोई चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे घर छोड़ना पड़ सकता है या फिर मैं अपनी फैमिली से दूर हो जाऊँगा या दोस्तों से दूर हो जाऊँगा, तो यू कैन टेक दैट चांस, ठीक है। क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपके लिए, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि हमें घर छोड़ना ही पड़ता है। तो यस, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू पर्टिकुलर कोई भी आपका कई बार हम अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है ना वो करने का टाइम है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो एंड द हायरोफेंट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक टीचर, इज़ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी आपने यहाँ जो एक्सपीरियंस लिया है अपने ऑब्स्टेकल से, उस एक्सपीरियंस को इकट्ठा कीजिए, ठीक है। चाहे तो कोई अपने ही किसी नई बिजनेस या का जॉब के रिगार्डिंग या स्टडी के रिगार्डिंग आप अपने टीचर्स से मिलिए, ठीक है। कोचिंग लीजिए, स्कूल ज्वाइन कीजिए, या फिर जो भी आप काम करना चाहते हो उसका वर्कशॉप लीजिए। अपनी एबिलिटी को इन्हेंस कीजिए ताकि दोबारा जो चीज़ें हुई हैं वो ना हो, ठीक है। आपका जो सोल्यूशन है कि चीज़ों से आपने सीख लेनी है, अपने वर्क एबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है, अपना जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड मैं कहूँगी उसको छोड़ना है। जो एक लूप में आप बंधे हुए हैं ना, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, उस वाले लूप से बाहर निकल के सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ठीक है।
अगर कोई बिज़नेस या जॉब करना चाह रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं घर से दूर हो जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। संडे सैटरडे सबको मिलते हैं, सैटरडे नहीं तो संडे तो सबको मिलता ही है, आप घर भी जा सकते हो। बट डोंट गिव अप ऑन दैट चांस, ठीक है। जस्ट टेक दैट चांस, बिकॉज यहाँ पे वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड अब मैसेज ले लेते हैं पाइल नंबर। Okay, when I cultivate a spiritual connection, I can trust the universe no matter what. This is your affirmation. This is a very simple message. ठीक है, अपने आप को फील कीजिए, अपने आप से पूछिए कि कहाँ आपने गलतियाँ करी हैं, ठीक है, कहाँ आपने चीज़ों को ऐसा मतलब रखा है कि चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही आपके लिए, ठीक है। एंड जब आप वो चीज़ फील करने लग जाओगे ना कि हाँ मुझे यहाँ से गलती हुई, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, ऑन योर ग्राउंड लेवल, नॉट लाइक ऊपर ऊपर से नहीं, तो आपको यकीन आ जाएगा कि ठीक है मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा और अब की बार मैं अच्छे से कर लूँगा। वो जो यूनिवर्स पे आपका यकीन है ना, वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। हीलिंग माई सेल्फ, हील माई लिनेज, आई गेस लाइनेज, ये जो चीज़ हुई है ना आपके साथ, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हील होना है, ठीक है। जब तक आप हील होंगे ना, आपकी जो आसपास की जो दूसरी चीज़ें, आसपास की जो दूसरी अराउंड थिंग्स है ना, वो अपने आप हील हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट मैसेज इज रिन्यू, नर्चर कंटिन्यूसली रिन्यूज इट सेल्फ ईयर आफ्टर ईयर। यस, यू कैन स्टार्ट अगेन, यू कैन गिव अ चांस टू योर सेल्फ अगेन, ठीक है। डोंट बी बोदर, डोंट बी लाइक सो हार्ड यूर सेल्फ, ठीक है। चीज़ें वर्क नहीं करी, कोई बात नहीं, दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अगेन। दिस इज़ द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स गेट बैक टू पाइल नंबर 2। लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं ना थोड़ा सा इसको एडिट करने की कोशिश करूँगी, सो यू कैन आप बहुत जल्दी अपने मैसेज पे पहुंच पाएँ, ठीक है। लेट्स चेक द पाइल नंबर 2, क्लियर क्वार्ट्स। आई कैन से कि जो पाइल नंबर 2 है ना, वो अपनी माइंड को लेके काफ़ी क्लियर है, उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। ही इज़ लाइक कि वो ऐसे इंसान है, पाइल नंबर 2, यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में एक क्लियरिटी ऐड करते हो, एक विज़न ऐड करते हो, ठीक है। लोग आपके पास आते हैं कि अच्छा देखना भाई ये काम होगा, करेगा कि नहीं करेगा, अगर मैं इसको करूँ तो होगा। इट्स अ काइंड ऑफ, यू आर लाइक अ टीचर, आप हो सकते हो फिजिशियन, आप हो सकते हो कोई ऐसा इंसान जो अच्छा दोस्त, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट ऑक्यूपेशन, इट्स अबाउट अ पर्सन जो हेल्पफुल है, ठीक है। दिस इज़ क्लियर पॉइंट। सम मैसेज बाद में लेंगे एंड लेट्स चेक कि क्या अभी फ़िलहाल आपको रोके हुए हैं। पाइल नंबर 2, ऑब्स्टेकल। एक्चुअली कार्ड्स थोड़े से बड़े मेरे हाथ से, फैमिली का जो कार्ड है ना वो काफ़ी प्रोमिनेंट आ रहा है। उस पाइल नंबर 1 में होम था एंड पाइल नंबर 2 में पूरी की पूरी फैमिली है एज यू कैन सी। बट है बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड, बट वी कांट टेक दिस लाइक ओह द हायरोफेंट हियर अगेन, वाओ। वट कैन आई से, मे बी यू आर द पर्सन जो काफ़ी ट्रेडिशनल है, जो काफ़ी अपनी रूट से बंधा हुआ पर्सन है। मान लीजिए कि जो छोड़ना ही नहीं चाहता अपने फैमिली कल्चर को, जो छोड़ना ही नहीं चाहता अपनी फैमिली को, जो एक उसमें बंधा हुआ है कि
आइडियाज़ तो हैं, करना तो चाहता है और कर भी रहा है, इवन दो कि उसको करने के लिए बहुत एगर है, बहुत ज़्यादा यू नो क्या बोलते हैं कि रूल्स ब्रेकर, ठीक है, रूल्स ब्रेकर हो आप एक तरह से। बट जो आपका फैमिली कल्चर है, जो फैमिली ट्रेडिशनल है, वो आपको कहीं ना कहीं उस रूल्स को तोड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है कि मे बी यू आर द फर्स्ट वन हु वांट्स टू जॉइन आर्मी, हु वांट्स टू जॉइन समथिंग जो आपकी फैमिली ट्रेडिशनल का हिस्सा ना हो, ठीक है। होता है ना कि हमारे घर में तो प्राइवेट जॉब कोई नहीं करता है, बट यू वांट टू डू सम प्राइवेट कॉर्पोरेट वर्क, यू वांट टू जॉइन बिजनेस या फिर कंपनी, बट अरे नहीं, हमारा तो घर का बिजनेस है, लेकिन आपको जॉब करनी हो। तो हो सकता है कि आप उस तरह के एक ट्रेडिशनल वाले जोन में हो, एक एक उस फैमिली वाले कल्चर में कहीं ना कहीं बंधे हुए हो, जहाँ पे आप करना तो चाहते हो बट नहीं कर सकते ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज, सम फैमिली इश्यूज, सम फैमिली प्रेशर। एंड यस, दिस इज़ द प्रोमिनेंट जो मैं मैसेज निकाल सकती हूँ इन कार्ड से, वो यही है कि आप तो करना चाहते हो बट समवेयर योर फैमिली डजंट वांट्स टू डू, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आप करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, स्किलफुल होने की, ठीक है। उस ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आइडिया है आपके पास, आप करना चाहते हो, ठीक है, कीजिए। बट व्हाट यू कैन डू, ट्रेन यूर सेल्फ एट योर बेस्ट, ताकि आपकी फैमिली भी खुश हो जाए, ठीक है। लेट्स चेक कि आप क्या कर सकते हो इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए। ओके, डोंट रीड दिस मैसेज ना, बिकॉज दिस इज़ लाइक ओरेकल मैसेजेस विच कैन नॉट रिलेट द ओरिजिनल रीडिंग, बट आप एक तरह से एक आइडिया लगा सकते हो। बट मैं ओरेकल और जो भी हैं उनके लिए मैं अलग से ही निकाल रही हूँ, तो आई डोंट वांट टू रीड अगेन एंड अगेन। Let's check your आपने क्या करना है, जो भी चूज़ आप करने चाह रहे हो ऑप्शन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चूज़ आपने किया है, आपका ऑप्शन है प्राइवेट जॉब का या खुद के बिजनेस का, चूज़ वाइजली, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप किसी के प्रेशर में आके ले रहे हो, या फिर जस्ट बिकॉज आपको एक रिचुअल तोड़ना है, एक सर्कल तोड़ना है कि नहीं नहीं मुझे तो अपने घर वालों से दूर ही रहना है, और आप कुछ ऐसा चूज़ कर लो जिसमें आपको वो ग्रोथ ना मिले, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपको लीड कर देगा डिप्रेशन की तरफ, विच आई डोंट वांट टू डू, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन को बहुत अच्छे से चूज़ करना है कि ठीक है, मेरा माइंड क्लियर है, मुझे यही करना है, मुझे जो भी करनी है तो मैं जो भी करूँगा। अब जो मेरे अराउंड जो कल्टर है ना, वो मुझे डिकल्टर करना है, ठीक है। अब जो थॉट्स का जो पुलिंदा है ना, वो साइड में हटाना है। एंड द थिंग इज़ कि आपको ये सब ना तब तक हिडन रखना है जब तक कुछ आप अचीव ना कर लो, ठीक है। डोंट टेल एवरीवन कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, मुझे आज लॉटरी लगी है, डोंट से, ठीक है। अपने इनर लेवल पे, अपने अंदर ही अंदर होता है ना, इंट्रोवर्ट बन के काम कीजिए, आपका काम खुद बोलने लगेगा। अगर आपकी फैमिली या फिर आसपास के लोग आपके वर्क को लेके या फिर आपके लाइफ को लेके खुश नहीं है और उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं यू आर डूइंग रॉन्ग इन योर लव लाइफ और योर करियर लाइफ, कोई नहीं, फर्स्ट थिंक अबाउट कि व्हाट यू रियली वांट। सेकंड, आप उसको थोड़ा सा हिडन रखिए, थोड़ा छुपा के रखिए, चूज़ वाइजली कि कल को मैं ये कर तो रहा हूँ बट कल को ये इफ़ेक्ट क्या डालेगा मुझ पर, ठीक है। एंड उसको फिर क्या करना है, आपने एक इनर लेवल पे वर्क करना है, ठीक है। अपनी सक्सेस को वो हल्ला मचाने देना है, ठीक है। डोंट लाइक मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, इट्स ओके, ठीक है। जो भी आपकी जो गट फीलिंग्स है ना, उस पर आपको बेसिकली चलना है, ठीक है। यू आर वेरी क्लियर, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है, तो बस अपनी गट्स फीलिंग्स पे यकीन कीजिए एंड गो फॉर दैट। एंड यस, देयर इज़ लॉट्स ऑफ अबेंडेंस और लॉट्स ऑफ ग्रोथ फॉर यू। बस अपने ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से चूज़ कीजिए। ओह वाओ, व्हेन आई मेक जॉय ए प्रायोरिटी, लेट्स टेक
आपके मैसेज ले लेते हैं। व्हेन आई मेक जॉय प्रायोरिटी ब्रिलियंट आइडियाज़ विल कम नेचुरली। सी यू आर द माइंडेड पर्सन। Brilliant ideas will come naturally, support will surrounded me and movements will form। ठीक है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मेरे पास ये आइडिया और मुझे वर्क करना है इस पर, तो जो अच्छी चीज़ है ना वो आपके पास अपने आप नेचुरली आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जो सपोर्ट सिस्टम है ना आपका वो अपने आप आपको गैदर कर लेगा। ठीक है, तो डोंट लाइक ज़्यादा कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है, बस जो अच्छा सोचा है उसी पे वर्क कीजिए। आई लविंगली एक्सेप्ट माई सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह का कोई भी माइंड आपका क्लियर है तो यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ। ठीक है, जस्ट लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड कुछ भी हो, कुछ भी कुछ भी हो अपनी लाइफ में अपने आप पे यकीन कीजिए, क्योंकि एट द एंड ना आप ही ने करना है आपके लिए। एंड द लास्ट इज लेट गो, enjoy the flushing light of the firefly but don't hold on too tight। ठीक है, चूज़ वाइजली, कोई भी चमकती चीज़ नहीं उठानी है आपने, कोई भी फैशनेटिंग सी चीज़ नहीं करनी है कि सब ये कर रहे तो मैं भी ये करूं। आपने अपना जो डिसीजन है वो काफ़ी वाइजली लेना है। ठीक है, एंड दिस इज़ द मैसेज फॉर यूनिवर्स। ठीक है, सबको मतलब सबको बता के बेसिकली हल्ला नहीं मचाना है अपने, ये मैसेज भी यहाँ से रिलेट होता है। ठीक है, मतलब ठीक है, धीरे धीरे करते रहो, मज़े लो, अपनी जर्नी का मज़ा लो, उसको मतलब एकदम से उस चीज़ों को अपने पास लाने की कोशिश मत करो, वो कहीं ना कहीं फिर आपको हर्ट करेगी। ठीक है, धीरे धीरे होंगी चीज़ें बट अच्छी होंगी। ओके ओके, दिस इज़ द पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर मैसेज एंड लेट्स come on the pile number 3 which is amethyst। As I can see the crystal, what a beautiful crystal, blue crystal। Maybe you are the person who have strong will power। ठीक है, आपको विल पावर आपका सक्सेस का राज हो सकता है। ठीक है, माइंडेड क्लियरिटी योर थॉट, कॉन्फिडेंस इज योर की of life, and what can else I say, you are the brilliant person। Okay, let's check your obstacle first and then we will go for messages। File number 3 obstacle, number 3 obstacle। Okay, we got the first card। oh my god, माइंडेड तो है आप हैं खैर, बट मामला दिल का हो सकता है। पाइल नंबर 3, दिल आपका हर्ट है काफ़ी, मे बी ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, मे बी कोई आपसे बात नहीं कर रहा, मे बी ब्लॉक। ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, उससे बात करूं या ना करूं, है ना। तो आप उसे छोड़ सकते हो, पकड़ में वो आपके आ नहीं रहा है या रही है। थिंग इज़ लाइक very difficult to you। Knight of Pentacles in reverse। पैसा भी कहीं ना कहीं आपसे दूर ही जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल इज़ यही, आपका ऑब्स्टेकल यही है कि फ़िलहाल तो आप दिल के हारे हो, दिल से परेशान हो। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं बेसिकली, अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ओह आई एम सॉरी, इट्स 3 ऑफ वॉन्ड्स। दोबारा करनी पड़ेगी। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ योर ऑब्स्टेकल? द फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल, यू आर वेरी जेनरस पर्सन, बट हद से ज़्यादा, है ना। कई बार होता है ना कि वो ये होता है ना ज़्यादा, वो दान धर्म भी किस काम का जो खुद को ही कंगाल कर दे। ओह माय गॉड, गुड लक शाह, इफ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे, कास्ट
कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल है, तो कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है ना, कि यू डोंट हैव दैट स्टार्स जो आपकी सक्सेस को ऐड करे आपकी लाइफ में। तो डोंट फील लाइक दैट, ठीक है। डोंट ओ द बॉटम ऑफ द एनर्जी इज टावर। समथिंग कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में अभी, मे बी किसी फेलियर का सामना किया हो, या फिर आपने किसी को हेल्प करी हो रुपयों के रिगार्डिंग, एंड जब आपको ज़रूरत पड़ी तो वो आपको वापस ना मिली हो, ठीक है। या फिर आप किसी से इतना एक्सपेक्ट करते थे कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो मिल ही जाएगा, ये तो मेरा दोस्त है यार, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, या फिर ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो करेगा ही, है ना। तो ऑन दैट लेवल आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, एंड यू विल थिंकिंग लाइक कि सी द गुड लक चार्म, आई कैन से दिस इज़ नॉट द कार्ड ऑफ यूर टैरो, ना ही तो ये मेजर है और ना ही ये माइनर अरकाना का कार्ड है, बट ये इसमें है। तो मैं इससे रिगार्डिंग ना हर वो लेती हूँ, हर कार्ड्स को मैं एक तरह से रीड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ ये ऑब्स्टेकल में आया है, तो मैं इसको लूँगी कि आप कहीं ना एक सेल्फ डाउट में, ठीक है, जो सेल्फ डाउट है आपका, जो आप सोच रहे हो कि यार ये करके मैंने गलती करी, या ये मैं करूँ या ना करूँ, कि अगर मैं कर तो लूँ लेकिन कहीं पहले के जैसा ऐसा हो गया तो, समझ रहे हो एक सिचुएशन। मान लीजिए आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो और आपका पास्ट रिलेशनशिप इतना गंदा रहा है ना, तो आपको लगेगा कि यार आई डोंट हैव दैट लक ऑफ लव, कि मैं इस रिलेशनशिप में जाऊँ एंड आई गॉट ऑल द थिंग विच आई रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सोच सकते हो। आपका जो मैं बता रही हूँ, जो ऑब्स्टिकल है ना, वो आपका खुद का माइंड है फ़िलहाल, ठीक है। आपने खुद से ही अजम्पशन बनाए हुए हैं, ठीक है। आपने खुद को ही एक तरह से उसमें धकेला हुआ है, स्ट्रेस वाली लाइफ में धकेला हुआ है, जहाँ आप खुद पे ही डाउट कर रहे हो, ठीक है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, इतना मेजर रोल नहीं है आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स का, बट व्हाट इज़ हियर कि जो भी है ना आपके दिल में, आपके दिमाग में, ठीक है, नॉट इन योर रियल लाइफ, बट होता है ना कि हमने खुद ने ही सोच लिया कि कुछ चीज़ बिगड़ी, कुछ इधर का उधर हुआ, ओ आई एम नॉट, मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई, मैं तो बहुत ऐसा हूँ, मैं तो बहुत वैसा हूँ। अगर कुछ मेजर हुआ है, क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी लेती हूँ द टावर, इफ़ कुछ मेजर हुआ है तो डोंट थिंक कि यू डोंट हैव दैट लक, ठीक है। यू आर लकी, एवरीवन इज़ लकी, ठीक है। जस्ट मेडिटेट कीजिए, अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने सेल्फ डाउट से दूर रहिए, ठीक है। लेट्स चेक कि आप इन ऑब्स्टेकल को कैसे रिमूव कर सकते हो। यू चूज एमेथिस्ट, यस, यू नीड कॉन्फिडेंस, यू नीड, जो आपका लेक हुआ है ना कॉन्फिडेंस, उसको अचीव करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको Queen of Swords, Knight of Swords. See, you have lots of potential, lots of. Don't doubt yourself. किसी और की वजह से, या कुछ चीज़ें जो आपके हिसाब से नहीं हुई हैं, या कुछ चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, उनकी वजह से अपने आप को ना कम समझने की कोशिश मत कीजिए। यू आर एवरीवन ना, एवरीथिंग जो एक रिक्वायर करता है टू अचीव सक्सेस, टू अचीव ग्रोथ, टू अचीव मनी, स्टडी, जो अबेंडेंस होती है ना चीज़ों को लेके गए, कि भाई साहब मैंने ये किया तो मुझे वो मिल गया, मैंने उधर वो होता है ना कि जिसको टच किया वो ही सोना, तो यू हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है। एम्बिशियस रहने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपनी होप को लूज़ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को चांस देने की कोशिश कीजिए। आपके अराउंड जो पर्सन्स हैं, आपके अराउंड जो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनको चांस देने की कोशिश कीजिए, उनको अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, उनको जज करने की कोशिश मत कीजिए। एक मौका उनको दे के देखिए, वो आपकी क्या करेंगे, आपको जर्नी को हील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल आपके पास है, ठीक है, मैं कर लूँगा, बट हेल्प की ज़रूरत भी आपको है, ठीक है। तो हेल्प लेने से बिल्कुल मत कतराइए। आई नो यू आर द क्वीन, और यू, अगर आप लड़के हो तो यस, आप सोच सकते हो कि आप किंग हो, ठीक है। बट क्या होता है ना कि कई बार होता है ना कि जिम्मेवारियों का बोझ भी क्वीन पे सबसे ज़्यादा होता है। तो लेट्स स्प्रेड यूर जिम्मेवारियाँ, ठीक है।
यकीन कीजिए अपने आसपास के लोगों पे, ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकें। एंड द नाइट ऑफ सोर्स, यस नाइट ऑफ सोर्स तो आपके पास आ रही था बिकॉज यू आर द एमेथिस्ट, यू आर द वन जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और करता भी है, ठीक है। जो मतलब होता है ना मेहनती पैशनेट इंसान, अगर मैं वो एक पर्सन जो एक दिन में ही पेपर पास कर ले, होते हैं ना कि यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, और 4 मिनट की पढ़ाई में 5 मिनट की पढ़ाई में वो बंदा पेपर पास करके बैठा होता है, ठीक है। तो यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है जी। नाइट ऑफ सोर्स यू आर, अगर नाइट ऑफ सोर्स आपके कार्ड में है तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि यू है पोटेंशियल तो आपके पास है ही है, बट यू आर द पावरफुल स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन है आपके पास में, ठीक है। यू नो आप ना अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कैसे चेंज करते हैं, एज एमेथिस्ट है आपके पास, यू नो आपको पता है, ठीक है। तो वट यू कैन डू, क्योंकि ये सजेशन है कि अपने आइडियाज़ को लेके ना वर्क कीजिए, बिकॉज यू नो कि हम अच्छा मेरे दिमाग में आइडिया है और उसको ऐसे वर्क करना है, पूरा प्लान आपके दिमाग में सेट है, बट यू कैन डू बस उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शुरुआत कीजिए, ठीक है। उसको ना कि डाउट लेके चलोगी तो देखो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट विदाउट डाउट यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर लाइक पावर, ठीक है। अ पर्सन हु आर यू नो हमेशा जो चार्ज रहता है, ये करा तो ठीक है मैं कर लूँगा, वो करा तो ठीक है मैं कर लूँगा, समझ रहे हो ना। तो ये वाली पावर आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर इन चीज़ों पे काम करोगे ना, तभी जाके ये जो ऑब्स्टेकल है वो अपने आप हट जाएंगे, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी। एंड द मैसेज फॉर यू इज़, ओ आई स्लो डाउन एंड लिसन टू द गाइडेंस दैट्स अवेलेबल टू मी, यस। सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। आई प्रोटेक्टेड बाय सोर्स, ठीक है ना। देखो मैसेज भी कितना रिलेट कर रहा है आपकी रीडिंग से, यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट थिंक टू मच। पाथ, वाओ, वंडर ऑन द पाथ लेस ट्रेवल, व्हाट यू फाइंड माइट सरप्राइज यू, जस्ट गो, इन सबसे निकला एंड जस्ट गो फॉर योर आइडियाज़, एंड देर आर लोट्स ऑफ सरप्राइज हु इज़ वेटिंग फॉर यू, द सक्सेस, द अबेंडेंस, द एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू इज़ ग्रेट एक्सपीरियंस, ठीक है, जो आपका वेट कर रहा है। ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 3। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप आप रेजोनेट कर पाए होंगे इस रीडिंग से। इफ़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, प्लीज़ लेट मी नो ऑन माय कमेंट बॉक्स, और या फिर आप मुझे अब मेरे इनबॉक्स सॉरी इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हो मुझे, एंड आई विल डेफिनेटली टेक योर मैसेज। ओके, रिसेंटली आई गोट लोट्स ऑफ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम। तो मैं आपको बस ये बता दूं कि जो फर्स्ट रीडिंग होगी ना, मान लीजिए आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो ठीक है आई विल डू फ्री फॉर यू, ठीक है, बिकॉज मैंने पहले से ही आपसे कमिटमेंट करा हुआ है कि फर्स्ट रीडिंग आई विल डू फ्री फॉर यू। बट द सेकेंड थिंग, बिकॉज दिस थिंग्स यू नो लॉट्स ऑफ एनर्जी मांगती हैं, ये लॉट्स ऑफ पैशंस मांगता है, लॉट्स ऑफ यू नो वर्क मांगती है ये चीज़। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ क्या पूछ रहे हो, अच्छा ओके 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 हाँ ये आया है, ठीक है 2 लाइन मैंने बोल दी एंड यू आर लाइक अच्छा ठीक है, क्या फ़ायदा है ना। मैं चाहती हूँ कि आपको प्रॉपर रीडिंग हो, प्रॉपर वो हो, गाइडेंस मिले, तो उसके लिए ना बहुत सा मुझे वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और विच एक्चुअली मेरी कॉस्ट करता है, मुझे तो कॉस्ट करता है, बट क्योंकि मेरी कमिटमेंट है तो मैं आपको फ्री दे रही हूँ। बट मैं आपको सिर्फ पहली रीडिंग फ्री दे सकती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स दिस इज़ माई करियर टू, है ना। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट्स कि मुझे भी अगर कुछ चीज़ें करनी है तो मुझे भी तो उसके लिए अर्न करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो दूसरी और तीसरी मतलब फर्स्ट रीडिंग के अलावा अगर आप कोई भी रीडिंग लेते हो तो वो चार्ज लूँगी, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आप किसकी रिगार्डिंग लेना चाहते हो। मान लीजिए आपने सिर्फ हाँ ना पूछना है तो ऑफकोर्स तो चार्ज थोड़े से कम होंगे, और इफ़ यू वांट टू लाइक डिटेल रीडिंग, ठीक है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो वो फिर चार्जेबल होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स चेक द जनरल मैसेज फॉर ऑल द पाइल्स, कि क्या मैसेजेस हैं तीनों पाइल्स के लिए। ऑल द पाइल्स
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। जब अपने ऑब्स्टेकल से आप निकल के सोल्यूशन पे वर्क करना शुरू कर दोगे ना, एज यू कैन सी हाउ हैप्पी शी इज़, है ना। तो आपकी चीज़ें आपके लिए वर्क करनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जो इच्छाएं हैं ना, मनी से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, एडवेंचर से रिलेटेड हो, अपने खुद के रेस्ट और सेल्फ केयर से रिलेटेड हो, दे आर लाइक फुलफिल। मतलब इतना ईजिली फुलफिल होगी ना कि आप सोचोगे कि अरे ये तो ऑब्स्टेकल तो कभी थे ही नहीं मेरी लाइफ में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। आई होप आप मुझे ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच।